Hi everyone, very good afternoon to all of you and you are most welcome. वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। कैसे हैं आप सभी लोग? और सभी लोग लाइव आ जाइए क्योंकि आज होने वाली है आपकी मैराथन क्लास, जो कि द बेस्ट मैराथन क्लास होती है। आपने पिछली बार उस क्लास को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में, एक इस मन में इस विश्वास के साथ में कि आज जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो हमारे एग्जाम में हेल्पफुल होगा, ऐसी प्रार्थना के साथ में आज हम शुरू करेंगे मैराथन 2। ऐसे ही दौड़ना है आपको भी जब तक कि आपको आपकी सफलता ना मिल जाए, जब तक आपको आपका हक ना मिल जाए। आपको निरंतर चलना होगा, दौड़ना होगा, याद रखिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। चलिए, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, नो एरर। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन बताएं। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए, द टीचर ड्रू, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। ये ड्रॉ की क्या है बेटा? ड्रॉ मतलब होता है ध्यान खींचना, खींचना सेंस में होता है, ठीक है। तो ये ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म हो गया, ड्रू सही है। एंड अटेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अटेंशन होता है वो बेटा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी अपने साथ में ए एन का यूज हम नहीं करते हैं, तो यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा बेटा, यहाँ पर दा का होगा। ड्रू द अटेंशन ऑफ द बॉयज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। तो रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपके लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ए एन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, दा का कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अ लॉट ऑफ मनी बीन स्पेंट, यहां पर क्या होगा बताइए। चलिए, तो 2 का ए आंसर यहां पर आप लोग कर रहे हैं। चलिए, तो हाँ, शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए। कनक कह रही है, बिल्कुल, थैंक यू सपोर्ट के लिए। ए विल बी द राइट। कुछ लोग बी भी कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, अ लॉट ऑफ मनी वाले ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ए लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है, इनमें 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसका आंसर तो हैज होने वाला है, बिल्कुल सही है। देखिए, यदि अ लॉट ऑफ, ठीक है, या लॉट्स ऑफ, इसके बाद में यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल, सिंगुलर तो होता ही अनकाउंटेबल, यदि अनकाउंटेबल नाउन आता है तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है बेटा। यानी देखिए, लॉट ऑफ के बाद में ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, हैज है। लेकिन याद रखिए, यदि अ लॉट ऑफ के बाद में बेटा यदि यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया गया होगा तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं कह दूं आपसे कि मैंने कहा अ लॉट ऑफ पीपुल, मैंने कहा, तो यहां पर लॉट ऑफ के बाद में पीपुल क्या है? पीपुल आपका प्लूरल नाउन है। इसके साथ में क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहां पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। वांट टू बाय कार्स मैंने कर दिया, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर वांट्स नहीं होगा, वांट होगा। यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। इस रूल को दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, अब नहीं होगा। यदि ए लॉट ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगा, यदि काउंटेबल है वो भी प्लूरल है तो याद रखिए वर्ब आएगी, ठीक है। चलिए, प्लूरल वर्ब आएगी। इसके बाद में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर बताएं। एंड गाइज प्लीज डू लाइक एंड शेयर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इंदिरा, आप ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, लेकिन एक्चुअली होता है क्या है ना, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो कि देखने में सिंगुलर होते हैं बट प्लूरल काम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नाउन के अकॉर्डिंग लगाना है। तो देखिए, इसमें क्या होगा बेटा? इसमें सी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। यही आपका इनकरेक्ट है, क्या है? गलत है, बाकी सारे करेक्ट है। मैंने आपको पढ़ाया है कि जो एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, बड़ा अच्छा लगता है, ये रैप जैसा लगता है। एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, रैप जैसा लगता है ना। तो ये क्या होते हैं बेटा? आपको पता है कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं और इनका पॉसेसिव बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका पॉसेसिव बनता है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो एवरीबॉडी सही है, नोबॉडी सही है, ठीक है। और एवरीबॉडी आपको पता है कि सिंगुलर काउंट होता है, तो यहाँ पर इज आया है, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बी वाले में आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबॉडी एल्स, आपको पता है कि यदि एनीबॉडी एल्स लिखा हुआ है
तो हम एल्स में क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं, तो ये भी सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। अब लिखा है आई फॉलो योर सजेशंस एंड नोबडीज एल्स कर दिया, तो ये गलत है, यहां पर नहीं लगेगा बल्कि यहां पर एपोस्ट्रोफियस लगेगा। फिर ये आई डोंट एप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ बुक, इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आई के साथ डू नॉट लगता है, सही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, सही है। दिस काइंड ऑफ बुक, सही है। दिस लिखा है, काइंड लिखा हुआ है, सही है। ठीक है, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन, जो गलती है। इसके बाद आपको इसमें एरर पार्ट ढूंढना है कि इन चारों में एरर पार्ट कौन सा है। ये बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के पैटर्न पर ही मैंने ये सवाल पूछा है, आपसे बताएं। तो देखिए यहां पर एक्चुअली क्या होगा, इसमें लोग सी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग ए आंसर भी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इस वाले क्वेश्चन में ए में यहां पर गलती होगी, ए वाले में मिस्टेक है। मैंने आपको पढ़ाया है कि कभी भी एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं, कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। लिखा है कीपिंग इन व्यू, इसका मतलब होता है कि ध्यान में रखते हुए। बेटा क्या होता है, ध्यान में रखते हुए, ये होता है। पब्लिक्स डिमांड्स लिखा हुआ है, तो डिमांड क्या है, डिमांड्स आपका ये हो गया, नाउन हो गया। नाउन के पहले जो पब्लिक लिखा हुआ है बेटा, ये पब्लिक क्या एडजेक्टिव का बिहेव कर रहा है कि डिमांड कैसी है, पब्लिक वाली है, ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। और कभी भी हम एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, सो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। ठीक है, द कंपनी डिक्लेयर्ड, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड लोअर द प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, कोई गलती नहीं है। कंपनी के लिए इट्स आएगा, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट्स बिल्कुल सही है। ए विल बी द राइट ऑप्शन, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन टैग का सवाल है। नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, इसमें क्या होगा, इसका आंसर बताइए। चलिए देखिए बेटा, हर को देख करके सबको लग रहा होगा कि यहाँ पर डू शी होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन टैग नहीं बनाते हैं, बल्कि जो सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है नन, तो जब भी नन होता है यानी कि जो इनडेफिनिट आपका प्रोनाउन होता है, उसमें आपको हमेशा प्लूरल क्या करना है, प्लूरल आपको हमेशा प्लूरल प्रोनाउन को ही क्वेश्चन टैग में रखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्लूरल लगते हैं जब यहाँ पर क्या होता है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। सो यहाँ पर डी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। ना तो ही हो नहीं सकता, शी भी नहीं होगा, और इट हो नहीं सकता, तो यहाँ पर डू दे। ठीक है, ये याद रखिएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। इसका पैसिव क्या होगा, व्हाट आर यू राइटिंग, इसका पैसिव बनाइए, क्या बने। इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं बेटा, डी ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। कुछ लोग कैसे डी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन भी लगा रहे हैं, तो इसमें सी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर आप चूज करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ रूल्स बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा, मैंने इनको पढ़ाया है, वो भी समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट आर यू राइटिंग, तो व्हाट यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर यू क्या हो गया, आपको पता है व्हाट क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्यू डब्ल्यू है। यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यू एज ए सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम सेंटेंस को व्हाट से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो हम बाय व्हाट से स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, मैंने कहा कि व्हाट लिखा मैंने, तो व्हाट बना दिया, और यहाँ पर चूंकि पैसे बनाना है तो व्हाट हमने ले लिया, यहाँ पर इज आर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ हमने इज ले लिया। फिर यहाँ पर बीइंग, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ पर आईएनजी जरूर आएगा, और रिटन बाय यू, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। वॉज हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट टेंस नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आई है, सो ये हो नहीं सकता। ना ही ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो वॉज बीइंग भी नहीं हो सकता, हैज बीन होगा नहीं, आर रिटन होगा नहीं। यदि मैं आपसे पूछ दूं बेटा कि व्हाट मेक्स यू एंग्री, व्हाट मेक्स यू एंग्री, इसका यदि पूछ लिया जाए आपसे कि बेटा इसका पैसिव क्या बनेगा, तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात देखिएगा, व्हाट मेक्स यू एंग्री, इसका पैसिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बेटा, तो यहां पर मेक के बाद में यू लिखा है, यू क्या हो गया। अब देखिए यहां पर बनाएंगे आप बाय व्हाट से बनाएंगे, बाय व्हाट, फिर यहां पर मेक्स, यहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है यानी सिंगुलर वर्ब है, तो आपका यूज करना आर, फिर बनाएंगे यू, फिर बनाएंगे मेड, और फिर बनाएंगे एंग्री बनाएंगे यहां पर। ठीक है, तो बाय व्हाट आर यू मेड एंग्री, बी
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, पैसिव होता है। बात समझ में आ गई? चलिए क्लियर हो गया ना बेटा? तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए क्या होगा। वुमेन आफ्टर वुमेन क्लाइम्ड द रोस्ट्रम टू स्पीक अगेंस्ट द क्रूअल प्रैक्टिसेस ऑफ डाउरी एंड ब्राइड बर्निंग, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? चलिए बताइए। तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर गाइज, कीप शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर करते जाइए और मेक इट 300 प्लीज, है ना। चलिए अभी तो शुरुआत है। बाय व्हाट आर यू, क्या कह रहे हैं? चलिए नहीं, अंश क्यों होगा बेटा? मेक्स लिखा हुआ है ना, तो वर्ब की ये प्रेजेंट में आता ना मेक्स, तो वहां पर वॉस का यूज नहीं करेंगे। टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं, वॉइस में ध्यान रखिएगा। ए में गलती हो गई बिल्कुल, तो यहां पर गलती है। आपको मैंने पढ़ाया है बेटा नाउन वाले चैप्टर में कि जब नाउन और प्रेपोजिशन और नाउन होता है, जब ये स्ट्रक्चर होता है बेटा, तो दोनों नाउन कैसे होते हैं? सिंगुलर में बनते हैं, सिंगुलर में होते हैं। तो वुमेन नहीं होगा यहां पर होना चाहिए था कि वुमेन आफ्टर वुमेन होना चाहिए था, यानी एक महिला के बाद में दूसरी महिला, यानी महिला पर महिला ने क्या किया? क्लाइम्ड, चढ़ी, द रोस्ट्रम। रोस्ट्रम का मतलब होता है जो मंच होता है ना, भाषण वाला मंच होता है, उसको बोलते हैं रोस्ट्रम। उस रोस्ट्रम में चढ़ी क्या कहने के लिए? टू स्पीक, बोलने के लिए, अगेंस्ट द क्रूअल प्रैक्टिसेस, यानी कि किसके विरोध में? कि जो समाज में कुरीतियां चल रही हैं, डाउरी वाली यानी दहेज प्रथा वाली, और ब्राइड बर्निंग जो बहुओं को जला देने वाली प्रथा चल रही है, इसके खिलाफ महिला ने क्या किया? इस पर अपना विचार रखा। आप यूं समझिए, ठीक है? क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ बिल्कुल, सोनिका भी कह रही है लाइक कर दीजिए। हाँ, लाइक करते चलिए, आनंद आएगा आप सभी को भी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए बेटा, क्या होने वाला है यहां पर? आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम टू अटेंड द पार्टी, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? बताएं। चलिए हाँ, जैसे पेज आफ्टर पेज, डे बाय डे, है ना, वुमेन आफ्टर वुमेन, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाया नाउन में डीप एंड डिटेल। तो यहां पर नो एरर होगा, कोई गलती नहीं है। एक्चुअली बात को समझिएगा बेटा, जब बात सिर्फ इधर की होती है तो ये दो लोगों के लिए काम करता, दो लोगों में से दोनों की बात करता है, चॉइस की बात करता है, ठीक है, दो लोगों की बात करता है। और जब नीदर लगता है यानी दोनों में से कोई नहीं, यानी दोनों, और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं होता है। लेकिन जब बात इधर और की आती है तो इधर और में क्या होता है कि यहां पर जो भी दिया रहता है, यदि यहां पर प्लूरल नाउन दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। यहां पर हिज फ्रेंड्स दिया हुआ है, कोई गलती नहीं, हिज फ्रेंड्स दिया हुआ है, यहां पर हैव बिल्कुल सही है। नियरेस्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर हैव बिल्कुल सही है। कम टू अटेंड द पार्टी, नीदर नॉर का यूज नहीं करेंगे यहां पर। बहुत लोग कह रहे सर नॉर होगा, नॉर क्यों होगा बेटा? यहां तो इधर लिखा है तो और ही होगा, नॉर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यदि नीदर नॉर भी दिया हुआ है तो इसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही आपको आगे चल के वर्ब का प्रयोग करना है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी को? हाँ, नियरेस्ट सब्जेक्ट हमेशा कंसीडर किया जाता है। गलत हो गया ना, बहुत बार पढ़ाया है। इसमें क्या होगा बताइए? ऑफ हिज 4 sons लुक्ड आफ्टर हिम, यहां पर क्या होगा बताएं, ठीक है। जब आप इधर ऑफ का यूज करते हैं ना, तब वहां पर बात होती है 2 3 की, जो भी आप गिनते हैं गिनने वाले। लेकिन इधर और नीदर नॉर में यही वाला स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिएगा जो मैंने अभी अभी आपको बताया। चलिए बिल्कुल नन आएगा यहां पर, है ना, क्या आएगा? नन विल बी द राइट ऑप्शन। एक्सीलेंट आंसर आपका, सी विल बी द राइट ऑप्शन। आपको पता है कि यहाँ पर 4 बेटों की बात करें, अब यहाँ पर लॉजिक लगाइए कि 2 की बात हो रही है तो इधर आएगा, 2 में ना की बात हो रही तो नीदर आएगा, है ना। यहाँ पर लॉजिक लगाना है आपको। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा होता, मान लीजिए लिखा होता ऑफ हिज 2 sons, यहाँ पर लिखा होता तो फिर आपको यहाँ पर इधर लगाना है, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस में यहाँ पर 4 लिखा हुआ है
और ऊपर से ये नेगेटिव सेंटेंस में जाएगा तो नन का यूज करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, नन। भाई 4 हैं, नीदर हो नहीं सकता, इधर हो नहीं सकता, तो नन का यूज करेंगे यहां पर, क्योंकि इधर 2 के लिए आता है, नीदर 2 के लिए बट नेगेटिव में आता है, तो नन का यूज करेंगे। सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए हाँ, यहां पर वो लॉजिक लगाया जाता है मोर देन 2 वाला, इस स्ट्रक्चर में इधर ऑफ और नीदर ऑफ वाले में। अब बताइए, शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट, फिर यहां पर क्या होगा, दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन बताएं। शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। चलिए यहां पर बहुत लोग डी ऑप्शन भी चूज कर रहे हैं, बहुत लोग ए ऑप्शन भी चूज कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, ये ऑप्शन बेटा 2 हो गए हैं, यहां पर वुमेन हैव लिखा हुआ है और यहां पर भी वुमेन हैव लिखा हुआ। ओहो, ऑप्शन ही सेम हो गया है। तो जब ऑप्शन सेम हो गया तो मतलब आपकी लॉटरी पक्की, 1 नंबर पक्का हो गया आपको। यहां पर बी और डी दोनों सही है, बी और डी दोनों सही है, क्योंकि दोनों सेम ऑप्शन है, यहां पर चेंज नहीं हो पाया, टाइपिंग एरर हो गया मुझे लगता है। ठीक है, मैं यहां पर कुछ और लिखने चाह रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन समझना है कि शी इज वन ऑफ द, जब भी वन ऑफ की बात आती है तो आपको पता है यहां पर हमेशा प्लूरल नाउन आता है, क्योंकि आप ज्यादा में ही से तो किसी एक को चुनेंगे, किसी ज्यादा में ही तो किसी एक को चुनेंगे। सो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा वुमेन होगा, और जब वुमेन लग गया तो यहां पर दैट का यूज किया गया है। याद रखिए दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये वुमेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी, तो यहाँ पर हैव का यूज हम करेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बेटा क्या यहाँ पर दैट की जगह पर हम हु का यूज कर सकते हैं? चलिए आंसर दीजिए, बताइए क्या दैट की जगह पर हम हु का आंसर कर सकते हैं? मुझे आंसर दीजिए, बताएं। आगे बढ़ता हूं मैं जब तक, ठीक है। हाँ, बोनस भी लेते जाइए, बहुत खुशी होगी आपको भी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे पहले, ठीक है। चलिए तो यहां पर आएगा द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम आर अनपार्डेबल, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? ठीक है, बहुत लोग कह रहे नहीं 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 नहीं। हाँ, वहां पर जब नोबलिस्ट लिखा हुआ है तो मतलब ये है कि बेटा सुपरलेटिव डिग्री है, और जब सुपरलेटिव डिग्री दिया रहता है तो हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं, चाहे फिर वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए हो चाहे वस्तुओं के लिए हो। ध्यान रखिएगा, विच का प्रयोग किसी का प्रयोग नहीं होगा बेटा, ओनली और ओनली दैट का प्रयोग होगा। विच का क्यों होगा? वो तो महिला है, महिला कोई वस्तु नहीं है, ना कोई एनिमल है, ना कोई बर्ड है, तो हम विच का यूज तो कर ही नहीं सकते हैं। देखिए यहां पर सी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। आपको पता है कि द मिसचीफ, बेटा मिसचीफ क्या होता है? ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर काउंट होती है, सिंगुलर मानते हैं इसको हम। जब ये आपका मिसचीफ लिखा हुआ है तो यहां पर आर नहीं होगा, यहां पर इज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सो यहां पर इज आएगा। सो गलती हुई सी वाले ऑप्शन में, यहां पर गलती हुई, तो ये राइट ऑप्शन माना जाएगा इज में, ठीक है। हाँ बिल्कुल राखी, यदि नोबलेस्ट ना होता वहां पर तो डेफिनेटली वहां पर आप हु का प्रयोग कर सकते थे, वहां पर दैट का भी प्रयोग कर सकते थे, दोनों कर सकते थे, है ना। ये मैंने पढ़ाया प्रोनाउन के चैप्टर में, आप जाइए तो सही, पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार पढ़िए तो सही, फिर बताइएगा कि मजा आया कि नहीं आया, वही कमेंट बॉक्स में। Each faculty member as well as most of the students were of the view that there should be many more new courses in this college, no error, what will be the right option? बताएं। तो देखिए बेटा यहां पर B will be the right option कह रहे हैं, तो यहां पर बिल्कुल सही है। यहां पर आपको पता है कि each faculty member ये आपका सब्जेक्ट है, और आपको पता है कि एज वेल एज के बाद में हम काउंट नहीं करते, है ना। एज वेल एज के बाद के वाले सब्जेक्ट में हम काउंट नहीं करते, उसको हम गिनते नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती। तो याद रखिएगा ईच फैकल्टी मेंबर, मैंने आपको पढ़ाया है, यदि ईच लिखा हुआ है तो इसके बाद में हमेशा सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। तो देखिए ईच भी लिखा हुआ है और मेंबर लिखा हुआ है, सिंगुलर नाउन का यूज किया गया है, इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
यहाँ पर वर नहीं होगा बेटा, यहाँ पर वॉज का यूज करेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, यदि मान लीजिए ईच प्लस ईच नाउन लिखा हुआ है, ईच प्लस नाउन और एंड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी ईच प्लस नाउन लिखा हुआ है, तो भी याद रखिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं ये, इसमें क्या करते हैं कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। इसमें भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, चाहे ईच लिखा हो चाहे आपका एवरी लिखा हो। याद रखिएगा इस पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कंप्लीट ग्रामर, ठीक है, याद रखिएगा। पॉइंट समझ में आ गया ना, तो वहां पर वॉज का ही प्रयोग करेंगे। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, तो इसमें से कौन सी स्पेलिंग जो है जो कि सही है, बताएं। चलिए बताइए क्या होगा। हाँ बिल्कुल सिंगुलर वर्ब होगा, यस। ऐसी कोई मीनिंग नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाई ना हो, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, कई बार बताया प्रीति कि यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन होगा, जो सही है। मैंने आपको फेरोसियस वर्ड को सिखाया है, फेरोसियस ये पढ़ाया है, OUS। फेरोसियस का मतलब होता है जो बहुत ही क्रूर होता है, बहुत ही भयंकर होता है, टेरिबल होता है, बहुत ही ब्रूट, बहुत ही डरावना होता है, उसको बोलते हैं फेरोसियस। इसको देख करके नजरें फेरने का मन करे, इतना डरावना है ना। फॉल्सीफाइड की स्पेलिंग गलत है, FALSI होता है बेटा, केवल एक ऐसा होता है फॉल्सीफाइड। इसका मतलब होता है कपट करना, यानी कि धोखा देना, क्योंकि आपको पता है कि फॉल्स वर्ड से बना हुआ है। और फैसिलिटेटिंग तो पता है आपको, स्पेलिंग सही है, फैसिलिएट बोलता है ना। फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है आसान कर देना, है ना। जैसे कि मैं आपको लिए सवाल को आसान कर दे रहा हूं, आसान कर देना। और फाइनलाइज की स्पेलिंग गलत है तो हो जाएगी FANILISED हो जाएगा, फाइनलाइज्ड हो जाएगा। अमेरिकन एसेंट में ZED लिख दिया जाता है, बस इतना ही फर्क है, फाइनलाइज्ड। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया प्रियंका, एक गलत हुआ ना केवल, बहुत बढ़िया, है ना। इसमें बताइए क्या होगा, विच स्पेलिंग ऑफ विच इज रॉन्ग, कौन सी गलत है ये बताइए, कौन सी गलत है। 14 में बी आंसर कर रहे हैं। मैं पूछा कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है बेटा, मैंने आपको ये भी पढ़ाया, ये भी पढ़ाया, ये तो ऐसा है कि बनाई गई मीनिंग है। देखिए मैं आपको बता दूं एक बात, गलती जो होगी वो इसमें होगा, कौन, और फिर आपको लिखना है फेडरेशन, ठीक है ना। कौन मतलब सह होता है, और फेडरेशन मतलब होता है गठबंधन, यानी आप कह सकते हैं महासंघ, इसका मतलब होता है संघ होता है, मतलब महासंघ बोलते हैं कॉन्फेडरेशन को। और कॉमरेडरी तो मैंने आपको पढ़ाया भी बेटा, CAMA, है ना, और मैंने पढ़ाया भी अच्छे से। कैमेरा रेडेरी मैंने आपको पढ़ाया है, डेरी मैंने कहा था, इसका मतलब होता है भाईचारा। अगर आपको याद आ रहा हो, ब्रदरहुड मैंने आपको पढ़ाया, बहुत बार पढ़ाया बेटा, है ना। और इसको पढ़ते हैं कैटाक्लिज्म, है ना, कैटाक्लिज्म पढ़ते हैं इसको, और इसका मतलब होता है उथल पुथल होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। और कार्बोनीफेरस का मतलब होता है जो कार्बन उत्पन्न करने वाली होती है ना। कार्बोनी, कार्बन से बना हुआ, कार्बोनीफेरस जो कार्बन को उत्पन्न करती, प्रोड्यूस करती है। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा बेटा, ए विल बी द राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, कोई बात नहीं सोनम। हाँ कैमरेडरी मैंने कई बार पढ़ाया, भाईचारा, FA पढ़ाया आपको, एमिएबल वगैरह। इसमें करेक्टली स्पेल्ड क्या होगा, है ना, विच इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें क्या होगा बताएं। चलिए तो शेयर करते रहिए सभी लोग। सी आंसर करें, देखिए सॉवरेन यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। हमेशा अलग करके पढ़िएगा बेटा, से सोव लिख दिया और रीन कर दीजिए। रीन माने होता है राज्य, सोव मतलब कि अपना, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं जो प्रभुत्व संपन्न होता है, जिस पर अपना ही अधिकार होता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता, हम स्वतंत्र हैं, हमारा अपना प्रभुत्व है, उसी को बोलते हैं सॉवरेन। जैसे इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, इंडिया क्या एक सॉवरेन कंट्री है, वो अपनी पावर खुद रखती है। स्पेलिंग में कभी गलती नहीं होगी,
तोड़ के लिखिए, सोव और रीन, REIGN, बाकी सारी गलत हैं। W नहीं होता इसमें, इसमें R और इसमें I और E का सीक्वेंस गड़बड़ है, इसमें भी गड़बड़ी है। सो C विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आपको आंसर देना है ये वाला, इसमें क्या होगा बताइए। इसकी स्पेलिंग बताइए क्या होगा। चलिए, हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ रेफरेंडम, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। यहां पर राइट ऑप्शन जो होगा वो डी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। और रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत, मैंने पढ़ाया भी है पिछली बार में कि मैंने कहा था रिफर करना, रिफर लिख दीजिए, पहले रिफर लिख दीजिए, है ना, रिफर लिख दीजिए, रेफरेंडम, बस इसके बाद में एम लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, DUM। तो रेफरेंडम, REFER, रेफरेन और फिर डम। ठीक है, चलिए ऐसे बना दीजिए, किसी भी तरीके से बना दीजिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं, रिफर कर दीजिए, एंड कर दीजिए और कर दीजिए, रिफर एंड रेफरेंडम मतलब होता है जनमत संग्रह होता है। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। ये लास्ट है इसका, मतलब इस तरह के क्वेश्चन का स्पेलिंग एरर का ये लास्ट होगा मुझे लगता है, इसके बाद और तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बताइए इसमें क्या होने वाला है। तो यहाँ पर बी और डी में कंफ्यूज, देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है बिलीव वाली स्पेलिंग में, तो यहाँ पर बी वाला सही होगा, याद रखिएगा, हमेशा होता है बी फिर लाई और फिर होता है वेबल। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने हमेशा कहा कि जो लाई झूठ, लाई को जोड़ लीजिएगा, लाई बी लाई वेबल, इसी में गलती होती है हमेशा कि हम लोग EI समझ लेते हैं, लेकिन नहीं भूलिएगा कभी बी के बाद में लाई करिए, लाई, है ना, विश्वसनीय व्यक्ति जो झूठ ना बोले, विश्वसनीय, बी लाइवेबल, आसान हो जाएगा। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। अक्सर हम करते हैं, सोचते हैं कि BE होगा, LEI हो जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं, ये गलत हो जाएगा। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बिलीवेबल का मतलब होता है जो विश्वसनीय व्यक्ति होता है या जो संभावित होता है, उसको भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, संभावित, संभाव्य। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपका क्वेश्चन है क्लॉज वाले से, तो इसमें आंसर क्या होगा। और क्लॉज तो मैंने इतना बेहतरीन पढ़ा दिया कि अब बच्चे गलती करते ही नहीं है। 1-8% की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद रहती है कि वो गलती नहीं करेंगे। ही विल गिव मी मनी व्हेन आई गो टू मुंबई, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, बताएं। चलिए, हाँ ट्रस्टेबल, फेथफुल, यस। तो यहां पर बी आंसर किया है, एडजेक्टिव क्लॉज कह रहे हैं, सी आंसर आ रहा है, हाँ सी आ रहा है, 17 का सी। अब बी भी कर रहे हैं बच्चे, बेटा गलती कर दी आप लोगों ने, है ना, काफी दिन से मैंने पढ़ाया नहीं तो आप गलत कर रहे हैं। हाँ सी विल बी द राइट ऑप्शन बेटा, यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज होगा, क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। देखिए बात समझिए, लिखा हुआ है ही विल गिव मी मनी, अब जो ये वेन लिखा हुआ, तो क्या वेन इसको डिनोट करता है, मुझे बताइए। अगर आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन समझ रहे हैं या एडजेक्टिव क्लॉज समझ रहे हैं या रिलेटिव क्लॉज समझ रहे हैं, तो मुझे एक चीज ये बताइए बेटा, क्या ये वेन जो है, क्या वो मनी को रिलेट कर पा रहा है, नहीं कर रहा है। भाई मनी को रिलेट करता तो यहाँ पर दैट का यूज होता, तो यहाँ पर जब वेन लिखा हुआ है तो ये क्या एडवर्ब क्लॉज होगा, नाउन है नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, उसका ये ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास। ठीक है, तो ये समय की बात कर रहा है कि वेन आई गो टू मुंबई, मैं जब मुंबई गया तो क्या ही विल गिव मी मनी, तब वो मुझे क्या होगा, जब मैं मुंबई जाऊंगा तब वो मुझे पैसे देगा। ठीक है, ये एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस भी है, फर्स्ट कंडीशन की बात यहां पर हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, जब तक रिलेट नहीं करे तब तक कभी भी रिलेटिव क्लॉज मत बोलिए, एडजेक्टिव क्लॉज मत बोलिए, ध्यान रखिएगा। और नाउन क्लॉज क्या होता है बेटा, तो वर्ड का आंसर जो होता है वो नाउन क्लॉज होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब लिखा हो दे ड्रू अ सर्किल इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसका भी आपको क्या बनाना है, इसको पैसिव बनाइए। चलिए आगे है तो इसका आंसर दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, हाँ एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए बी विल बी द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है, आसान है। आपको पता है कि ड्रू क्या है बेटा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो जब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तो मतलब ये होगा कि वॉज प्लस वॉज या वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं ना कहीं आ रहा होगा।
तो कहां पर आ रहा है, इसमें आ रहा है, वॉज आ रहा है, यहां पर ड्रॉन आ रहा है, बाकी कहीं देखना ही नहीं है। 100 बार मैंने आपको पढ़ाया है ना, 84 लोग लाइव देख रहे हैं, वेरी गुड। मैं स्क्रीनशॉट ले लेकर के रख रहा हूं, 300 हो जाएंगे तो फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा जरूर आज कि मेरे प्यारे बच्चों ने क्या किया आज नया रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख जाए तो मतलब वॉज वर, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वॉज वर क्या होता है, बी की फॉर्म होती है, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होता है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा बताइए। दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक, इसका भी आपको पैसिव बनाना है, बताएं। तो देखिए बहुत आसान है, द विल, देखिए विल लिखा हुआ है, तो जब भी विल दिख जाए तो विल दिख गया तो मतलब विल बी होगा, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, है ना, विल शैल भी हो सकता है। तो देखिए कहां पर है, विल बी है, नहीं है, हटाओ, है, नहीं है, हटाओ, यहां पर है, नहीं है, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सही है। सीधा मारिए, टेंशन खत्म। जो लोग सी लगा, निर्मला सी लगा रही, बेटा सी नहीं होगा, ठीक है ना। जब हमारे पास विल होता है या शैल होता है तो हम क्या करते हैं कि इसमें बस बी लगा करके, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके हम उसको पैसिव बना देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए, ये आपका टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताएं। पढ़ाया है मैंने आपको कि बेटा यदि बाई के साथ में समय दे दिया जाए, बाई के साथ, ठीक है ना, बाई, जैसे आप कह सकते हैं कि बाई 2000, मतलब फ्यूचर की बात करो, आज से आगे का समय, जैसे कि आप कर दें बाई 23, या आप कर दें बाई अक्टूबर कर दें, या आप कर दें कि बाई दिस टाइम कर दें, ऐसे भी कर दें। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा और हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में बनते हैं बेटा, किस में बनते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में बनते हैं। तो ये हो जाएगा विल हैव अराइव्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि दे के साथ में शैल का यूज हम करते नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। शैल अराइव ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं। तो विल हैव अराइव्ड होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। द प्लेयर्स हुम वी हैव सिलेक्टेड आर यंग एंड एम्बिशियस, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए आई थी, मैंने कहा था कि जब भी हु में कंफ्यूजन हो बेटा तो इसके पेयर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। किसके पेयर, सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। द प्लेयर्स लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्ट है, इसका अभी कोई ना कोई वर्ब होगा, देखते हैं। ये वी है तो ये हो गया सब्जेक्ट 2 हो गया, और इसके साथ में ये वर्ब है तो ये वर्ब 2 हो गया, मतलब वी के लिए ये वर्ब हो गई। इन दोनों का जोड़ा बन गया। जब इन दोनों का जोड़ा बन गया तो अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ एक वर्ब हमारे पास दी हुई है और हमारे पास एक सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर होम ही सही है, क्योंकि होम जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है और इसे किसी भी वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यदि यहाँ पर आप हु लिखेंगे बेटा तो फिर इसको एक वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हु जो होता है वो एज ए सब्जेक्ट काम करता है। जब ये एज ए सब्जेक्ट बिहेव करेगा तो याद रखिए इसमें आपको वर्ब ढूंढना पड़ेगा। तो वर्ब हमारे पास है नहीं है, तो यहाँ पर होम बिल्कुल सही है, यानी इसमें कोई गलती नहीं है, ये नो एरर होगा। ठीक है, सिनोनिम बताइए बेटा क्या होगा, ब्लास्फेमस का सिनोनिम्स क्या होगा बताइए। चलिए तो देखिए यहाँ पर ब्लास्फेमस का क्या होगा बेटा, आप जानते हैं कि ए विल बी द राइट ऑप्शन होगा, ए होगा बेटा, ए होगा। ब्लास्फेमस का मतलब होता है जो ईश्वर की निंदा करता है, जो ईश्वर निंदक होता है उसको बोलते हैं ब्लास्फेमस, है ना। हाँ, एक होता है ब्लेस जो आशीर्वाद देते हैं, और एक होता है जो ब्लास्ट करते हैं यानी कि निंदक हो गए। ऐसे याद करवाया मैंने आपको। तो इसका हो जाएगा प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब क्या होगा, प्रोफेन का मतलब ये होता है ईश निंदा होती है, याद रखिएगा, है ना, निंदा करना। फेलिसिटी, देखिए फेलिसिटी का मतलब होता है बेटा आशीर्वाद होता है, क्या होता है, आशीर्वाद होता है फेलिसिटी, है ना। कि यहाँ मैंने कह दिया कि फैली को बोल दिया फेल और सिटी कह दिया कि सिटी में फेल ना हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसे बना सकते हैं। स्वैगर, देखिए स्वैगर, मैंने कहा था ना स्वैग, स्वैग मतलब वाही वाही, अरे मेरा स्वैग है वाही वाही। अब देखिए प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी होता है बेटा, भविष्यवाणी होता है। तो यहाँ पर ए विल बी द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई बात नहीं याद होता है तो और कोशिश कीजिए बेटा, कोई ट्रिक टेक्निक इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अब बताइए बी रेड का सिनोनिम क्या होगा, और ये भी मैंने बहुत बार याद करवाया, ट्रिक से याद करवाया है। अगर आप मेरे शब्दों को चेन में जाएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
बी रेट मैंने आपको पढ़ाया, बताइए क्या होगा। देखिए मैंने आपसे बेटा कहा था, अगर याद आ रहा हो, कि बेटा बी रेट, कि अपने रेट पर रहिए। मैंने यानी कोई दुकानदार था जो बार बार रेट चेंज कर रहा था, तो मैंने उससे कहा बी रेट, अपने रेट पे रहिए। तो मैंने क्या किया, उसको डांट लगाई, उसको फटकार लगाई। तो बी रेट का मतलब होता है फटकार लगाना या फटकारना बेटा। इसी को बोलते हैं रेप्रीमेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्रीमेंड बोलते हैं। पढ़ाया ना मैंने, रेप्रीमेंड, कि बिल्कुल अपने मान। देखिए रेप्रीमेंड मैंने वर्ड आपको पढ़ाया है, मेरी वोकैब देखिएगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। एविडेंट का मतलब होता है बेटा प्रत्यक्ष होता है। आप जानते कि एविडेंस वर्ड से बना है, और एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, और जो साक्ष्य वही होता है जो सामने होता है, जो प्रत्यक्ष होता है। कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या। तो एविडेंट मतलब होता है प्रत्यक्ष। टीज माने होता है छेड़ना होता है बेटा, और डिवॉइड का मतलब होता है वंचित करना किसी को। क्या करना? वंचित करना, डिवॉइड। ठीक है, सो यहाँ पर होगा सी विल बी द राइट ऑप्शन। इसको आप रिवोक भी, इसको आप बोल सकते हैं, स्कोल्ड भी बोल सकते हैं, है ना। स्कोल्ड माने भी डांटना होता है। चलिए समझ में आ रही है? वेरी वेरी गुड, सी विल बी द राइट ऑप्शन। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा? कमोडियस का क्या होगा? और ये भी मैंने याद करवाया है एक नई टेक्निक से, और आपको याद होना चाहिए। कमोडियस का क्या होगा, मुझे इसका आंसर दीजिए। मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा कमोडिटी रखने के लिए हमको क्या चाहिए? स्पेस चाहिए, यानी स्पेसियस। कमोडियस का मतलब होता है विशाल। क्या होता है? विशाल होता है, यानी कि एनॉर्मस होता है बेटा। एनॉर्मस मतलब होता है बड़ा, विशाल, यानी स्पेसियस। यानी कि मैंने कल आपको पढ़ाया था पहले, मतलब मैंने आपसे कहा था ग्रैंडियस भी मैंने पढ़ाया, विशाल, है ना, बड़े के सेंस में। तो एनॉर्मस होगा, सही है। हल्की मर्त मैंने पढ़ाया है आपको, हल्की मैंने पढ़ाया है आपको, HULK बाई, वो वाली हल्की नहीं है, चलना हल्के हल्के है। परसुएट का माने होता है बेटा फुसलाना। और रिमोर्सफुल मैंने कल ही पढ़ाया था कि रिमोर्सफुल का मतलब होता है ग्लानि से भरा हुआ। और रिसाइंड का मतलब भी क्या होता है? विखंडित होता है। रिसाइंड का मतलब विखंडित। कहते हैं रिसाइंड मतलब दोबारा सेंड कीजिए, आपका प्रपोजल अच्छा नहीं है, यानी कि रिवोक कर देना बेटा, रिवोक, है ना। कैंसिल, नलिफाइड, नल्ली, नल एंड वाइड, कई मीनिंग मैंने आपको बताई हैं। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा डी विल बी द राइट ऑप्शन। बताइए सिनोनिम ऑफ कॉम्प्लायंस का क्या होगा, बताइए। कंप्लायंस का मतलब होता है बेटा अनुमति, है ना। और ये अधूरेंस मैंने आपको पढ़ाया कि बेटा अधीर मत हो, मैं आपको अनुमति दूंगा। अधीर मत हो, मैं आपको अनुमति दूंगा। मैंने पढ़ाया अधीरेंस को, ऐसे याद कर लीजिएगा। अधीर मत हो, मैं आपको अनुमति दूंगा, है ना। तो अधीरेंस बन गया बेटा। इसका मतलब ये आपका क्या होगा? सिनोनिम हो गया। प्रेटेंशियस का मतलब होता है दिखावा करना, छलबाजी करना। क्योंकि आपको पता है कि प्रेटेंशियस का मतलब होता है दिखावा करना होता है ना। जो झूठा दिखावा करता है, जो इम्पोस्टर होते हैं, ढोंगी लोग होते हैं, उनको बोलते हैं प्रेटेंशियस। अपरोर का मतलब होता है बेटा शोर मचाना, है ना। रोर माने क्या होता है बताइए? अच्छा, रोर माने दहाड़ना होता है ना, और अपरोर का मतलब होता है जोर से दहाड़ना, यानी कि शोरगुल। और अपीलिंग मतलब होता है आकर्षित, मतलब आकर्षक, जो बहुत ही सुंदर हो दिखने में, उसी को बोलते हैं अपीलिंग, बोलते हैं बेटा अपीलिंग, जिसको देख करके ही हम आकर्षित हो जाए, है ना, कोई मेनका टाइप। तो यहां पर बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए ये भी मैंने आपको पढ़ाया। एंटोनिम बताना है, किंडर्ड का एंटोनिम क्या होगा बेटा। ये वर्ड मैंने आपको पढ़ाया। यदि आपको मेरी ट्रिक याद होगी, शब्दों को तोड़ दीजिएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने कहा था बेटा कि जो व्यक्ति दयालु और गुस्सा, यानी कि जो प्यार और गुस्सा दोनों, रेड माने गुस्सा, आंखें लाल हो गई, काइंड माने दया हो गई, दया, रेड माने आंखें लाल हो गई, याद करवाया था। कहा था मैंने कि दया और रेड, मैंने ये बात कही थी आपसे कि दया और गुस्सा वही दिखाते हैं जो अपने होते हैं, जो संबंधी होते हैं,
ठीक है, तो ये हो गए अपने। तो पराये कौन हो गए, वही चुन लेना है। तो डिस्पैरेट, डिस्पैरेट का मतलब होता है जो विषम है, जो हमसे अलग है। और किंग्स फोक का मतलब होता है, किंग्स फोक का मतलब होता है अपने यानी संबंधी, रिलेटिव माने संबंधी, एफिनिटी मतलब भी वही संबंधी होता है। यानी ये जो तीनों हैं ये इसके सिनोनिम है, किसके, किंडरेड के। लेकिन जो राइट आंसर है बेटा वो ये वाला है, सॉरी ये नहीं, ये राइट आंसर गड़बड़ हो रही, रुकिएगा जरा, टिक करने में गड़बड़ हो रहा है। ये मतलब इसका राइट आंसर है ये विषम, क्योंकि एंटोनिम चुनना है। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों इसके सिनोनिम है, ठीक है। लैकोनिक बताइए, तोड़ के बनाइएगा, आंसर मिल जाएगा। लैकोनिक एंटोनिम बताइए क्या होगा। तो लैकोनिक का मतलब क्या होता है, देखिए लैक वर्ड से याद रखिएगा। लैकोनिक मतलब लैक यानी कमी, तो लैकोनिक का मतलब होता है कमी होता है बेटा, कमी। कमी मतलब संक्षिप्त आप कह सकते हैं, है ना, कम शब्दों में। इसका बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, डिफ्यूज बन जाएगा, क्योंकि डिफ्यूज का मतलब होता है विस्तृत और साथ में फैलना भी होता है। कोई चीज फैलेगी तो विस्तृत हो ही जाएगी, आपको पता है। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। डिफिकल्ट का मतलब होता है जो मुश्किल होता है बेटा। विवेसिटी का मतलब होता है जो चुस्ती वाला होता है, फुर्तीला। दो बचे हैं, सिर्फ दो। ऑकल्ट का मतलब होता है रहस्यमय होता है, रहस्यमयी। ऑकल्ट का मतलब होता है रहस्यमयी होता है, याद रखिएगा। अब देखिए कमेंडिंग क्या होगा बताइए, एंटोनिम। कमेंड एप्रिसिएटिव होगा, क्रिप्टिक होगा, लेथार्जिक होगा या डैमनिंग होगा, बताइए क्या होगा। देखिए कमेंडिंग मैंने आपको पढ़ाया कि कमेंडिंग का मतलब होता है कि जब प्रशंसा करना किसी की, यानी कि प्रशंसा युक्त, है ना भाई। कमेंट करना किसी पे, जैसे कमेंट होता है ना, तो कमेंट का मतलब होता है किसी पे टिप्पणी करना, और इसी को आपने कह दिया कमेंट, तो कमेंट का मतलब हो गया प्रशंसा करना, है ना। और इसी को आप कंडेम कह दीजिए तो मतलब कि आलोचना करना हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, डैमिंग हो जाएगा। डैमिंग बोलते ना, डैम, हमेशा क्रिटिसाइज करने के लिए डैम वर्ड का। तो डी विल बी। एंटोनिम पूछा है ना, एप्रिसिएटिव का मतलब होता है प्रशंसा युक्त है, यानी कि ये इसका बेटा सिनोनिम हो जाएगा। क्रिप्टिक का मतलब होता है गुप्त है, यानी कि ऑकल्ट। ये भी क्या हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं है, मतलब इसका कोई एंटोनिम सिनोनिम नहीं है ये। क्रिप्टिक का मतलब होता है गुप्त है। और लेथार्जी का मतलब होता है सुस्त है, जो एकदम लिथरा पड़ा रहता है। सब पड़े हैं लिथरे हुए, बिल्कुल है, एकदम लिथरे हुए पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से हमें, सब यही बुरा हाल है। तो याद रखिएगा बेटा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। बताइए लूनेसी का क्या होगा बेटा। लूनेसी भी मैंने आपको पढ़ाया है, चांद के पार चलो, याद आ रहा होगा मेरा गाना चांद के पार चलो। थैंक यू विपिन एंड थैंक यू ऑल। चलिए थैंक यू प्रखर आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, थैंक यू सो मच। तो मैंने लूनेसी पढ़ाया है, मैंने कहा था कि लूनेसी का मतलब होता है पागलपन, और कहा था बेटा लूनार वर्ड से याद रखना, लूनार का मतलब होता है मून यानी चांद, यानी जिसको चांद पाने की जिद चढ़ जाए कि मुझे चांद चाहिए, लूनेसी। तो लूनेसी वर्ड हो गया, क्या हो गया, लूनेसी हो गया। यानी कि सैगेसिटी हो गया। सैगेसिटी मतलब इसका एंटोनिम हो गया, यानी कि जो बुद्धिमत्ता होती है, पागलपन का उल्टा हो गया बुद्धिमत्ता। और लूनेसी मतलब होता है पागलपन होता है। रेडियंट मैंने आपको पढ़ाया था, कहा था जो रेडियम लगाते हैं लोग गाड़ियों में, जो गाड़ियां चमकती हैं रात में, तो रेडियंट का मतलब होता है प्रकाशवान होता है बेटा, जो चमकता है। रेडियम, उसी रेडियम से बना है रेडियंट, यानी कि ट्विंकलिंग, शाइनिंग, ब्राइट, ये ब्राइटनिंग, ये सारी चीजें। और इम्बिसिलिटी का मतलब होता है कि जो पागलपन होता है, ये सिनोनिम हो जाएगा, इसका सिनोनिम है बेटा पागलपन, है ना। स्पेलिंग बहुत अच्छी याद रखिएगा, इम्बेसिलिटी मतलब पागलपन। हाँ बिल्कुल प्रीति, मैंने बिना भेदभाव के ही पढ़ाया सबको, नन। तो यहाँ पर क्या होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन होगा बेटा, ठीक है। थैंक यू पारुल आपके कॉम्प्लीमेंट, ब्लेसिंग्स के लिए एंड सपोर्ट के लिए। हाँ बिल्कुल प्रेमलता। अब इसमें बताइए एंटोनिम क्या होगा, ऑब्लिटरेट का क्या होगा। अभी और तरह की अभी क्वेश्चंस में पूछूंगा,
ऐसा नहीं कि बस यही चलेगा। ऑब्लिटरेट मैंने पढ़ाया आपको, ओ वाले अल्फाबेट मैंने आपको ऑब्लिटरेट पढ़ाया बेटा। कहा था मैंने, याद करिए, मैंने कहा था कि ऑब मैंने कहा था, फिर मैंने कहा था लिटरेट, मैंने आपसे कहा था कि जो लिटरेट मतलब जो लिखा हुआ है उसको ऑब मतलब मिटा देना। ओ मैंने क्या लिख दिया उसको मिटा दीजिए, ऐसे मैंने याद करवाया था। तो मैंने कहा था मिटाना या कलम फेरना। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ लिखा, गलत लिख दिया तो मैं यूं यूं कर देता हूं ना, उसको बोलते हैं ऑब्लिटरेट, मिटाना, ठीक है ना, यानी कि क्रिएट करना बेटा। वाइप आउट, इफेस, इफेस, स्क्रैच, ये सब क्या बेटा इसके सिनोनिम है, याद रखिएगा। वाइप आउट मतलब पोंछ देना यानी मिटा देना जो भी फर्श में है। इफेस का मतलब होता है मिटाना, यानी कि पुल डाउन आप कह सकते हैं, तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय भी कह सकते हैं, रियून भी कह सकते हैं, यदि ऑप्शंस में वो भी आते हैं तो जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो चुनना होता है हमको। और स्क्रैच आउट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज स्क्रैच की गई है उसको आउट कर देना, मतलब मिटा देना। तो ये सब सिनोनिम है और ये आपका एंटोनिम है। बनाना, क्रिएट मतलब बनाना, एंटोनिम है आपका। चलिए फ्रेजल वर्ब में आ जाइए। ब्लो अप मतलब क्या होगा बताइए, है ना, मजा आ रहा है ना। फ्रेजल वर्ब आप पढ़ने जा रहे हैं बेटा, फ्रेजल वर्ब। ब्लो अप दीजिए क्या होगा बताएं। स्टार्ट, सडनली, एक्सटिंग्विश, अनसक्सेसफुल, स्प्रेड। चलिए इसमें क्या होगा, देखिए इसमें आंसर जो अलग अलग आ रहे हैं मैं आपको बता दूं बेटा कि ब्लो अप, ब्लो अप, ब्लो अप, ब्लो अप, यानी कि ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड करना। लेकिन एक और होता है स्टार्ट सडनली, ये भी होता है, एक्सप्लोड करना भी होता है और स्टार्ट सडनली भी होता है। हम बोलते ना अरे तुम अचानक से कहां फट पड़े भाई, यानी तुम अचानक से कहां शुरू हो गए, है ना। ब्लो अप, ब्लो मतलब एक्सप्लोड यानी स्टार्ट सडनली। बम जब फटता है तो एकदम से ही तो फटता है, तो स्टार्ट सडनली, ए विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए एक्सटिंग्विश का मतलब होता है मिटाना, इसका बोलते हैं आप, या बुझाना होता है, बुझाना। और ये मैंने आपको पढ़ाया बेटा ब्लो आउट, यानी फूंक मारा, ब्लो माने फूंका, आउट माने फूंक के बुझा दिया। ब्लो आउट मैंने पढ़ाया है। अनसक्सेसफुली का मतलब होता है, मैंने पढ़ाया आपको ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ के दो मीनिंग होते हैं, अनसक्सेसफुली यानी कि जो सफल ना हुआ हो, और एक जो होता है जो फंक्शन करना बंद कर दे बेटा, जो फंक्शन बंद कर दे। और स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, यानी कि ब्रेक आउट होता है, जैसे कि कोई बीमारी, कोई पैंडेमिक, ये फैल जाता है, उसको बोलते हैं स्प्रेड यानी ब्रेक आउट। तो ये फ्रेजल वर्ब मैं आपको तैयार करवा रहा हूं साथ ही साथ में। हाँ मैंने भी आज नाश्ता नहीं सीधा धांसता किया था क्योंकि मुझे क्वेश्चंस भी बनाने थे बहुत सारे। 40 क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा बेटा। कॉल ऑन बताइए क्या होगा फ्रेजल वर्ब का। कॉल ऑन मैंने पढ़ाया है आपको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ए विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए कॉल ऑन का मतलब होता है गो एंड विजिट अ पर्सन, किसी के यहाँ जाइए, मतलब कॉल ऑन, किसी ने बुलाया आपको, हेलो आएंगे घर आज, जी 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 आ रहे हैं, तो कॉल ऑन मतलब किसी के यहाँ जाना और विजिट करना, उसको बोलते हैं कॉल ऑन बोलते हैं, कि आप मेरे कॉल पर आए, मेरे बुलावे पर आए, तो गो एंड विजिट। सस्पेंड का मतलब होता है कैंसिल कर देना, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कॉल ऑफ कह सकते हैं। कॉल ऑफ का मतलब होता है सस्पेंड कर देना, कैंसिल कर देना, है ना। जैसे कि इंडियन आर्मी ने कॉल ऑफ कर दी, क्या, स्ट्राइक, ठीक है बेटा, कॉल ऑफ हो गया, यानी कॉल कट कर दी, भैया अब हम तुमसे प्लान कैंसिल हो गया हमारा, नहीं जाएंगे घूमने, जाइए क्या करेंगे। थैंक यू हार्ट ब्रेकर सेंड फॉर हेल्प का मतलब होता है बेटा कॉल इन या कॉल आउट होता है बेटा, इन दोनों का मतलब होता है। देखिए कॉल आउट मतलब, कॉल मतलब चिल्लाना, आउट मतलब जोर से। जोर से कब चिल्लाते हैं आप, जब आप किसी की, जब आपको सहायता की आवश्यकता होती है तब चिल्लाते हैं। और कॉल इन का मतलब क्या होता है कि किसी को आपने कॉल करके कहा भैया जल्दी अंदर आ जाओ, मैं बीमार हूं, मेरी मदद चाहिए, तो कॉल इन का मतलब होता है सेंड फॉर हेल्प। तो कॉल इन, कॉल आउट को साथ में याद रखिएगा,
दोनों का मतलब होता है सेंड फॉर हेल्प, यानी मदद के लिए भेजना। जैसे मैं कह दूं द पुलिस वर कॉल्ड इन या कॉल्ड आउट, क्या ऑन द टाइम, बिल्कुल समय पर भेजी गई पुलिस, है ना। द पुलिस वर कॉल्ड इन यानी पुलिस भेजी गई थी मदद के लिए, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर नेसेसरी का मतलब क्या होता है, कॉल फॉर होता है बेटा। कॉल फॉर का मतलब होता है जो नेसेसरी आवश्यक है। आप कब फोन करते हैं किसी को, तो आप फोन करते हैं किसी को, कॉल करते हैं, वो क्या बोलता है कि भैया फॉर, किस लिए कॉल की है, भैया मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है। आप भी घर पे फोन करते हैं, किस लिए करते हैं, कॉल फॉर व्हाट, कॉल फॉर की कुछ चाहिए, पैसा वैसा आवश्यकता। तो ये ऐसे याद करेंगे, आपको कभी भी गलत नहीं होगा बेटा। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बताइए होल्ड ऑन का क्या होगा। हेलो कौन, होल्ड ऑन का क्या होता है। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं बेटा। होल्ड ऑन के दो मतलब होते हैं, ठीक है। एक तो होल्ड ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज को जारी रखना, यानी कैरी ऑन, किसी चीज को जारी रखना, कि भैया मैंने आपसे कहा कि प्लीज होल्ड ऑन, यानी प्लीज उसको पकड़ के रखिए। कोई चीज आपको दे दी मैंने, मतलब उसको जारी रखिए, उसको पकड़े हुए हैं अगर, तो आप उसको पकड़े रहिए। तो होल्ड ऑन का मतलब एक होता है कैरी ऑन होता है, एक होता है कि बियर डिफिकल्टीज, यानी कि मुसीबतों को सहते रहना, मुसीबतों को सहते रहना। ठीक है, एक और मतलब होता है परसिस्ट करना, यानी कि दृढ़ रहना। होल्ड ऑन, आप किसी चीज पे होल्ड ऑन है कि मुझे ये सिलेक्शन लेना है, मुझे नौकरी लेनी है, एनी हाउ लेनी, एनी कॉस्ट लेनी है, मतलब कि आप परसिस्ट हैं बेटा, टिके हुए हैं, दृढ़ हैं। वो भी क्या है, होल्ड ऑन है कि आप अपने आप को रोक के रखे हुए हैं। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन तो टाल देना, यानी कि होल्ड ओवर भी होता है। होल्ड ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन कदम टाल देना, है ना, यानी कि पुट ऑफ भी होता है शायद, ठीक है, पुट ऑफ। टू स्टॉप इन ऑर्डर टू रॉब का मतलब होता है बेटा होल्ड अप, है ना, यानी होल्ड अप कि भैया ऊपर हाथ कर लो, डकैती होने वाली है, किसी चीज को रोकना, चोरी करने के पर्पज से किसी चीज को रोकना, तो उसको बोलते हैं होल्ड अप। देखिए मान लीजिए कोई गाड़ी है, यहां पर पुलिस वाले आते हैं, लगाते हैं जैक, टांग देते हैं ऊपर, अप कर देते हैं, होल्ड अप। क्यों करते हैं, रोकने के लिए। तो रोकना, हालांकि वो चोरी नहीं करते हैं बट रोकना, चालान तो करते हैं ना। हाँ तो याद रखिएगा। चलिए ठीक है, मुझे लगता है आप लोग थक गए होंगे, बताइए जरा। देखिए अच्छा, जिप योर लिप, यानी कि अपनी लिप को जिप कर लीजिए, मतलब कि जिप मतलब बंद कर लीजिए भैया, यानी अच्छा ए आंसर करेंगे, गंदी गंदी बात, गंदी बात नहीं करेंगे। जिप योर लिप मतलब कि जुबान बंद कर लो, यानी कि होल्ड योर टंग, ठीक है। अब देखिए टू बी इग्नोरेंट, यानी कि इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी बनना, गलत ये नहीं होगा। टू बी हार्श, कठोर बनना, ये भी नहीं होगा। टू स्टे हश, हश मैंने कहा था चुप, हश चुप ऐसे बोलते ना, तो हश चुप, यानी ये वाला सही होगा बेटा, चुप रहना। और टू रिमेन फूलिश मतलब मूर्ख बने रहना, ये भी नहीं होगा। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन होगा, है ना, याद रखिएगा मेरी इस बात को। क्वेश्चन नंबर 35, पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है। टू टेक एन इनिशिएटिव, टू डू अ टास्क कंप्लीटली, इंपॉर्टेंट पार्ट, टू सरप्राइज समवन, क्या होगा बताइए। नहीं बेटा 35 का बी नहीं होगा। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाना बेटा, है ना, क्या बनना, इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाना। जैसे कि आजकल जो मोबाइल है वो क्या बन गया है, वो पार्ट एंड पार्सल बन गया है। आपने मोबाइल को पार्सल से मंगाया और वो अब आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, ऐसे याद कर लीजिएगा। आपने फोन मंगाया ऑनलाइन से, तो पार्सल से मंगाया, आया आपके पास में, और फिर आपका वो हिस्सा बन गया। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाना, महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाना। जैसे कि पेरेंट्स क्या होते हैं, हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट एंड पार्सल। कोई चीज के लिए भी आप कह सकते हैं, पढ़ाई भी क्या है, पार्ट एंड पार्सल बना लीजिए, पढ़ाई को भी क्या बना लीजिए, पार्ट एंड पार्सल बना लीजिए। टू टेक एन इनिशिएटिव का मतलब होता है, इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना,
टू डू टास्क कंप्लीटली मतलब किसी काम को पूर्ण करना। टू सरप्राइज समवन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को आश्चर्यचकित करना। ठीक है, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। ये ईडीएम आ गए बेटा, तो इसमें होगा डी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि हैच का मतलब होता है बेटा कुल्हाड़ी, जिसको आप एक्स बोलते हैं। तो बरी मतलब होता है दफनाना, यानी आप तो किसी के पीछे लगे हुए हैं, कुल्हाड़ी लेकर काट डालूंगा मैं आज इसको काट के फेंक दूंगा। लेकिन फिर यह हुआ कि अरे मामले को दफा दफा करो और अपनी कुल्हाड़ी को दफना दो, मतलब कि मामले को शांत कर दो, यानी टू मेक पीस। डी विल बी द राइट ऑप्शन, टू मेक पीस, शांति बना रखना। टू गिव बैड न्यूज का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, तो टू गिव बैड न्यूज मतलब बुरी खबर देना, मतलब कि ब्रेक द न्यूज, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक द न्यूज बोलते हैं। जो ये न्यूज रिपोर्टर होते हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज बोल करके हमेशा बुरी खबर देते रहते हैं। ऐसे याद कर लीजिए, ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है टू गिव बैड न्यूज होता है। अब बिटर रिलेशंस का मतलब होता है बैड ब्लड होता है, जो बुरा खून होता है उसमें रिश्ते कभी अच्छे नहीं होते हैं। टू बीट मर्सीलेसली यानी कि बुरी तरह पीटना, यानी कि ब्लैक एंड ब्लू बना देना, यानी मार मार के ब्लैक एंड ब्लू कर देना बेटा। काला नीला, पहले काला पड़ेगा फिर नीला पड़ेगा। पुरानी मूवी में आपने देखा कि जो गुंडे होते हैं ना वो ऐसे मारते हैं, तो हीरो की आंख ये होगी तो उसमें क्या होगा, ये काला काला पड़ जाएगा, ऐसे है ना, काला काला पड़ जाता है, ऐसे दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पर डी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए चीक बाई जॉल का क्या होगा, क्लोज टुगेदर, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ नैरो स्केप, टू अब्यूज। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन बताइए। इसमें होगा ए विल बी द राइट ऑप्शन। मैंने आपको पढ़ा था चीक मतलब गाल, जॉल मतलब जबड़ा, मतलब कहा था कि जबड़ा समझ लीजिएगा जॉल को, यानी गाल और जबड़े साथ साथ रहते हैं, मतलब कि क्लोज टुगेदर यानी कि आसपास। अब देखिए डिफिकल्ट सिचुएशन का मतलब क्या होता है, आपको पता है डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया यानी कि कठिन समस्या, कठिन स्थितियां। नैरो स्केप का मतलब होता है बेटा क्लोज शेव, यानी कि दाढ़ी बनाते बनाते बच गए भैया, नहीं अभी तो एकदम काम हो गया होता। क्लोज शेव है ना, क्लोज शेव यानी बच जाना। टू अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कॉल नेम्स भी कह सकते हैं, ये ईडियम होता है। कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना, किसी को आप नाम से पुकार दीजिए तो वो यही कहेगा कि अच्छा बदतमीज कहीं के, मैं आपसे उम्र में इतना बड़ा हूं और आप मुझे नाम लेकर के पुकार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कॉल नेम्स मतलब गाली देना, ठीक है। इसको भी अगर आप बनाना चाहते हो कम टू पास होता है, बट कोई बात नहीं, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। चलिए ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। सर दांत ही साफ साफ दिखते हैं, अच्छा चलिए। मैजबी, नीतू सागर, नीरज, राखी, सोनिका, करुणा, रिंकल त्यागी। चलिए हाँ विजय भान ए बिल्कुल सही है। चलिए तो इसमें 38 का आंसर क्या होगा, लेकिन देखिए यहां पर होगा डर्मेटोलॉजिस्ट होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट होगा। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है ऑफ्थेल्मो, यानी कि बेटा नेत्र विशेषज्ञ होता है, याद रखिएगा। डर्मेटो मतलब स्किन से जुड़ा हुआ, डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा विशेषज्ञ। और आप तो जानते हैं पेडिट्रिशियन का मतलब क्या होता है, बाल विशेषज्ञ, यानी बच्चों के रोग, बाल रोग विशेषज्ञ, है ना। और कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, है ना। कुछ दिल की बीमारियां ऐसी भी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। चलिए थैंक यू, हाँ बिल्कुल मनीषा ठीक है, बात समझ में आ गई। हृदय रोग कुछ का इलाज नहीं होता, ऐसा कुछ बीमारी दिल की कर लेते हैं लोग जिनका कुछ इलाज नहीं होता। तो यहाँ पर बी विल बी द राइट ऑप्शन, बी, ठीक है। चलिए ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, कॉन्स्टिलेशन, सोलर सिस्टम, कॉमेट। देखिए ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं,
कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है कि तारामंडल, यानी जहां पर बहुत सारे तारा होते हैं। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष होता है। जैसे मान लीजिए कोई सूर्य है, अब मान लीजिए पृथ्वी की अपनी कक्षा है ये, तो पृथ्वी इसी में घूमती रहेगी, इसी में। ये क्या होता है? ऑर्बिट होता है, वो बस अपनी ही जगह पर घूमती रहेगी, ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑर्बिट। सोलर सिस्टम वो होता है जिसमें जो सूर्य होता है, सन होता है, उसके आसपास जितने भी चक्कर लगाने वाले ग्रह होते हैं वो पूरा कहलाता है सोलर सिस्टम कहलाता है। कॉमेट का मतलब होता है पुच्छल तारा, जो टूटता हुआ तारा होता है, जिसको देख करके आप कहते हैं भगवान नौकरी दिलवा दो, है ना, वो भी दिलवा दो, ये भी दिलवा दो, सारी चीजें आप मांगते रहते हैं, कॉमेट। तो यहां पर होगा बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। और एक चीज आपको बता दूं बेटा कि ये जो स्पेलिंग है ना, इनकी स्पेलिंग को याद रखिएगा, ये स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब जितनी भी ये विशेषज्ञ वाली स्पेलिंग है, इनको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पर डी विल बी द राइट ऑप्शन होगा, यानी सिक्कों को इकट्ठा करना या पेपर मनी, मतलब कागज के नोटों को इकट्ठा करना, ठीक है, मेडल्स को इकट्ठा करना, ये सबको, ये सारे गुणों को जो इनकी हॉबी रखता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। जैसे मुझे भी सिक्के इकट्ठा करना अच्छा लगता है, मैंने काफी इकट्ठे किए हुए हैं, पुराने और अलग अलग वेराइटीज के, तो ये न्यूमिस्मैटिस्ट हो गया। फ्लैटलिस्ट का मतलब होता है जो डाक टिकटों को इकट्ठा करते हैं मिठाई, किसको इकट्ठा करते हैं? जो डाक टिकट को इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। और ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो चिड़िया का विशेषज्ञ होता है, पक्षी विशेषज्ञ जो होता है, मतलब पक्षी विज्ञानी, ऑर्निथो, ठीक है। और स्टैटिस्टिशियन का मतलब होता है जो सांख्यिकी विज्ञान का ज्ञानी होता है, जो सांख्यिकी विज्ञानी होता है, क्योंकि आप जानते हैं स्टैटिक वर्ड से बनाया हुआ है। स्टैटिस्टिशियन मतलब कि जो सांख्यिकी विज्ञान की बात करता है उसको बोलते हैं। तो यहां पर आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए क्लास को यहीं पर वाइंड अप करता हूं बेटा, रखिए अपना ख्याल, साथ में अपनी फैमिली का। बाय, टेक केयर एंड नमस्कार, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली का, बाय।